दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक चक्रवृद्धि ब्याज निकालना नहीं सीखा है तो इस वीडियो को देखकर आप आसान तरीके से सीख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज को जब भी आपको सोल्व करना होता है तो आपको इस तरह का एक क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कि यह है 3000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 समय। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए, इसको आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इसी फॉर्मूले की मदद से ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझिए दोस्तों। जैसे कि हमारा मूलधन कितना है, 3000 रुपए है, तो हमें सूत्र के हिसाब से इसको लिखना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 3000 रुपए लिख देंगे, यहाँ पर हमने 3000 लिख दिया है। गुणा को हम ऐसे ही लिख देंगे, फिर कोष्टक को लगाएंगे, फिर हमारा 1 भी ऐसे ही आएगा, प्लस लगाएंगे। दर हमारी कितनी है 10%, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। इसके बाद बट्टे में कितना है 100, तो हम यहाँ पर 100 ऐसे ही लिख देंगे। ब्रैकेट को बंद करके समय हमारे पास कितना है 3 वर्ष, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ये हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हमने क्वेश्चन को लिख दिया है। अब इसको सोल्व कैसे करना है ध्यान से समझ लीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम 10 को 100 से काटेंगे। तो हम 10 का पाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा 10 दाम 100। तो यहाँ पर हमारे कट चुका है 10, तो यहाँ पर कितना आया हमारा 10। अब दोस्तों यहाँ तक तो आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें 3000 ऐसे ही लिख देना है। 3000 लिखने के बाद गुणा का निशान लगाएंगे। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 10 प्लस 1 बराबर 11 और बट्टा 10 ही कम 10, और इसके बाद हम ब्रैकेट को यहाँ पर बंद कर देंगे। और हमारे पास समय कितना है 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम 3000 ऐसे ही लिख देंगे। 3000 गुणा, अब हम क्या करेंगे 11 बट्टा 10 गुणा 11 बट्टा 10 गुणा 11 बट्टे 10। अब जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपको 3 वर्ष का ब्याज देना है, तो आपको यहाँ पर 3 बार गुणा करना है। अगर आपको 4 साल का ब्याज देना है तो आपको 4 से गुणा करना है, मतलब आपको यहाँ पर संख्या गुणा करते रहना है। ठीक है, इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे हम कट करेंगे, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 3000 है, यहाँ पर 3 जीरो है, तो हम नीचे 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो कट कर देंगे। ये देखिए 3 जीरो यहाँ से कट हो चुके हैं। अब दोस्तों हमें 11 को 11 से गुणा करना है, 11 को 11 से, यानी कि अगर मान लेते हैं आपको 4 साल का ब्याज देना है तो आपको 4 बार गुणा करना होता है। अगर आपको 3 साल का ब्याज देना है तो मतलब 3 बार गुणा करना होता है। तो हम इसको गुणा करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो हमने 11 को 11 से 3 बार गुणा करा, तो कितना आंसर आ रहा है हमारा 1331। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 3 बचा है, मतलब 3 बचा है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर 3 जीरो है वो कट चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुणा, और हमारे पास कितना आया 1331। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों संख्याओं को भी गुणा कर लेंगे। 1331 को हम 3 से गुणा करके देखते हैं कितना आता है। तो हम 1331 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3993। अब हमारा आ रहा है 3993। अब इसके बाद दोस्तों हमें इसका निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ये देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हम सबसे पहले मिश्रधन लिखेंगे। हमारे पास मिश्रधन कितना है 3993, तो ये देखिए हमने 3993 यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद माइनस हमारा कितना मूलधन है, हमारा मूलधन है 3000। हम 3000 को इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 993। तो दोस्तों हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 993 रुपए। तो दोस्तों ये हमारा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ चुका है। तो इसी प्रकार से इसी फॉर्मूले की मदद से आप अपने घर में एक बार इसको जरूर ट्राई करके देखिए। बहुत ही आसान तरीका है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। तो आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरीके की नई नई वीडियो देखने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।